हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग भारत इज माय होम का जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं ना, वो 100 और 100 में से आपको 50 जो है सो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनका की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स समरी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद जो है सो हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद जो है सो हम लोग को इसमें आंसर भी पता चलेगा और ये आपको याद ही हो जाएगा। आई होप कि जितना मैंने आपको बताया है जो आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं समझने के साथ। कहता है हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माय होम। तो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सो ये एक स्पीच है, ऑथर इसमें दिया गया है, लेकिन ये एक स्पीच है। और ये स्पीच किनके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। ये बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द गवर्नर ऑफ। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, बताया है क्या, जो वो प्रेसिडेंट बनने से पहले वो क्या थे, बिहार के गवर्नर थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि बिहार के गवर्नर थे। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, चलिए 4 नंबर से ये हो गया। हाँ, कहता है बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द गवर्नर ऑफ द, कहाँ के हैं, बिहार के। ये हो गया। कहता है 4 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन कहाँ पे, हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद के शहर में। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर की अगर हम बात करें तो कहता है क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ फेमस फॉर, वो किसके लिए हुए, एजुकेशनिस्ट के लिए हुए, है ना। वो एजुकेशनिस्ट के लिए बहुत ही फेमस हुए। कहता है भारत इज माय होम इज टेकन फ्रॉम, भारत इज माय होम जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, एक स्पीच से लिया गया है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है द स्पीच वॉज डिलीवर्ड आफ्टर, ये जो स्पीच जो दिया गया है वो किसके बाद, है ना, तो टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी कि शपथ लेने के बाद। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हम लोग एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। कहता है वो किस लिए सबसे ज्यादा खुश हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इतने खुश हैं, क्यों, इसका रीजन देते हैं, जो लोगों ने मुझ पे जो भरोसा किया है ना, लोगों ने उन पे जो भरोसा किया है, तो वो जो है सो बहुत ही उनके लिए गर्व की बात है। कहता है द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड रेफर्स टू, अच्छा ये रेफर्स टू किन को करता है, यानी कि प्रेसिडेंट को। हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। 9, 10 की बात करते हैं। अगर हम 10 की बात करें तो कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज प्रेज फॉर हिज, वो उनको जो है सो डॉक्टर राधा कृष्णन को किस लिए प्रशंसा किया गया है, क्यों, नॉलेज एंड विजडम के लिए। कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड हिज लाइफ टू, किसके लिए, पूरे अपने जीवन काल में वो यानी कि अपने लाइफ को डिवोट कर दिए, है ना, नॉलेज एंड ट्रूथ के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद कहता है क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विद ह्यूमैनिटी एंड डेडिकेशन। ये क्वेश्चन सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, देखना है आपको। कहता है ही टुक, ही यहाँ पे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब टुक ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के लिए। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ, वो किस लिए खुश हैं, क्योंकि इंडिया के कल्चर को वो क्या करेंगे, अब सेवा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं हम लोग, 15 में आते हैं, है ना। कहता है अकॉर्डिंग टू हिम, इट मीन्स क्या, हिम यहाँ पे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, भारत इज हिज, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से भारत जो है सो उनका क्या है, एक अपना घर है, ना ही स्कूल है, ना ही ऑफिस है, और ना ही उनका एक सपना है। कहता है द पीपल ऑफ भारत आर, जो भारत के जो लोग हैं
उनके क्या हैं, फैमिली है ना। कहता है ही वांटेड टू मेक इंडिया, वह इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, क्या, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हुआ आपका 17 नंबर। 18 नंबर में कहता है, 18 नंबर में, सिटीजन शुड वर्क फॉर, सिटीजन को किसके लिए वर्क करना चाहिए, क्या, पर्सनल वेल्थ के लिए, नहीं, फैमिली के लिए, नहीं, फॉरेन कंट्रीज के लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसके लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा। अब कहता है, चलिए देखिए आगे 18 नंबर क्वेश्चंस है ना, ये तो खैर हो ही गया है। 23 देखिए, सॉरी 19 नंबर दिख रहा होगा। 19 में कहता है ही एम्फेसाइज वर्क एंड मोर वर्क, किसके लिए, मटेरियल एंड द कल्चर प्रोग्रेस के लिए। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। कहता है ही एक्सप्लेन दैट देयर आर द टू इम्पोर्टेंट काइंड्स ऑफ वर्क, वो टू इम्पोर्टेंट काइंड्स ऑफ वर्क जो है सो किसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं क्या, जो वर्क ऑन वन सेल्फ एंड फॉर सोसाइटी। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद कहता है सेल्फ डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, तो मोरल ग्रोथ, डिसिप्लिन एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये बात भी हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए 22 नंबर में आते हैं। उसके बाद कहता है क्या, अ पर्सन प्रोग्रेस, पर्सन का जो प्रोग्रेस होता है वो कनेक्टेड, वो किससे कनेक्टेड होता है, प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई पर्सन प्रोग्रेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं सिर्फ उसका ही हाथ नहीं है, उसका सोसाइटी का भी हाथ है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है ना 28 है, 27 इस साइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये 22 23 में। अब कहता है ही इंकरेजेस, है ना, वो किसको इंकरेज करते हैं, पीपल टू एंगेज द, है ना, होल हार्टली, किससे, बोथ पर्सनल एंड द सोशल ड्यूटीज से। उसके बाद कहते हैं क्या, द स्टेट शुड बी, स्टेट यहाँ पे स्टेट का मतलब कोई एक इंडिविजुअल स्टेट, राज्य नहीं है, यानी कि क्या है, देश है ना। तो कहने का मतलब वो बोल रहे हैं द स्टेट शुड बी क्या होना चाहिए, अ सेंटर ऑफ पावर एंड मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, ही सेज पावर शुड बी ऑलवेज यूज, पावर किसके लिए यूज होना चाहिए, मोरल पर्पस के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर में कहता है ना, जो एक सेकेंड, 26 नंबर में कहता है ही बिलीव्स इन, यानी कि यहाँ पे ही जो है सो किसके लिए आया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के लिए। ही बिलीव्स इन पीस, जस्टिस एंड द मोरल स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद कहता है 27 नंबर, है ना, 27 नंबर क्या कहता है, ही हैज कंप्लीट फेथ इन, वो कंप्लीट फेथ इन किस पे, द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर एनर्जी, है ना। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद 27, अब 28, ही कंसीडर, कहता है ही कंसीडर सर्विंग द नेशंस अ ग्रेट ऑनर एंड द प्रिविलेज। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 है ना, 29 पे आते हैं, दिख रहा होगा। चलिए, कहता है ही बिलीव्स इन किस पे, पीस, जस्टिस एंड द मोरल स्ट्रेंथ, ये तो हो ही गया। उसके बाद कहता है 30 में, ही रेफर्स टू सेज दैट इंडिया शुड ऑलवेज यूज फॉर द मोरल प्रोग्रेस, है ना। 31 में कहता है ही हैज कंप्लीटली फेथ इन द, किस पे, मतलब वो किस पे भरोसा करते हैं, है ना, पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर एनर्जी। उसके बाद 32 में, ही कंसीडर सर्विंग द नेशंस ग्रेट ऑनर एंड द प्रिविलेज, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद कहता है 33 में, ही प्रॉमिस, वो क्या प्रॉमिस के, टू सर्व करने के लिए, क्या, टाइमलेस एंड द वैल्यू एंड द कल्चर ऑफ, किसके लिए, इंडिया के लिए, खुद के लिए नहीं। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू हिम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग जो है, एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर, है ना, तो नेशनल प्रोग्रेस एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द नेशन। ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है 35 नंबर में, ही रिस्पेक्ट्स, वो क्या कहते हैं, ही रिस्पेक्ट द एवरी, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू इंडिया कल्चर, वो हर एक को रिस्पेक्ट करते हैं जो इंडिया के कल्चर बनाने में क्या किए हैं, डेवलप किए हैं, है ना। कल्चर टू नो मैटर वेयर इट
comes from, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद कहता है 36 में क्या, he placed to work for the, है ना, strength, unity and the progress of the country, ये सब हमेशा याद रखना है। he believes, है ना, he believes all Indians are equal and regardless of the religion, language, caste, color and creed, ये सब हमेशा याद रखिएगा आप लोग। 38 कहता है he says every citizen must, क्या होना चाहिए, हर एक सिटीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्टिवली इन द नेशनल बिल्डिंग, है ना, हर एक सिटीजनशिप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है क्या, अब देखिए, इंडिया इज, एक सेकेंड, कहता है इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट, इंडिया जो है सो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा, सो एवरीवन मस्ट सिंसियरली एंड टायरलेसली फॉर, है ना, रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद कहता है ही एम्फेसाइज, वो किस पे जोर देते हैं, काम पे और ज्यादा काम पे, किसके लिए, मेटेरियल एंड कल्चर प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वर्क इज वर्क ऑन वन सेल्फ, सबसे पहले आपको समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में कहता है क्या, जो द सेकेंड इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ वर्क फॉर द सोसाइटी, पहला खुद के लिए और दूसरा सोसाइटी के लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है 43 में क्या, दो सेल्फ डेवलपमेंट रिक्वायर्स, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्स क्या है, मोरल ग्रोथ, डिसिप्लिन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो खुद को जो है, कहने का मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरत है, तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरत है, तो याद रखिएगा क्या, है ना, क्या क्या कहते हैं, कहाँ चला गया, 39-40 मोरल पर्पस, हाँ चलिए, कहता है एक सेकेंड, ही तो ऊपर हुआ है, यहां से 43 कहता सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरत है, तो मोरल ग्रोथ, डिसिप्लिन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहने का मतलब अगर आपको खुद में क्या कहते हैं, क्या करना है, डेवलपमेंट करना है खुद को, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, मोरल ग्रोथ, डिसिप्लिन एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद कहता है 44 में द स्टेट शुड नॉट ओनली बी द सेंटर ऑफ पावर बट ऑल्सो मोरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद वो किस पे बिलीव करते हैं, पीस पे, जस्टिस पे एंड द मोरल स्ट्रेंथ पे, ठीक है। ही हैज कंप्लीटली फेथ इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर एनर्जी। चलिए, तो कहने का मतलब जो है सो अब रिपीट किया गया है क्वेश्चन सब, तो आपको ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा, तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है सो इससे आपको छूटेगा नहीं, है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, हर एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए जो है सो रेलिवेंट है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।